हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सोंग अपनी माँ के पास में बैठा हुआ था और एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहा था कि एलेक्सर ऑफ लाइफ से उसकी माँ की हेल्थ फिर से ठीक हो सकती है। उसे बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, लेकिन अभी मेरे पास उनमें से एक भी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे वो सब उस गेट के आगे मिल सकता है, मगर अभी मैं वहां पर जाऊंगा तो पक्का मारा जाऊंगा, इसलिए पहले मुझे खुद को लेवल अप करना होगा। जिसके बाद अगले सीन में सोंग योजिनहो के पास जाकर हाँ बोल देता है और कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ 20 रेड्स में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम उनमें अकेले जाएंगे। ये सुनकर योजिनहो कहता है कि अरे यार, ये क्या बात कर रहे हो? आपको पता है ना कि हम सी रैंक वाले डंजन्स के अंदर जाएंगे और उसमें एंट्री लेने के लिए कम से कम 8 मेंबर्स की जरूरत तो होती है। जिसके जवाब में सोंग कहता है तो हम लोगों को हायर करके उन्हें बाहर इंतजार करवा सकते हैं। जिस पर योजिनहो कहता है लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर सोंग कहता है कि अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो हम इन रेड्स को बिना किसी की जान खोए भी पूरा कर सकते हैं। और सोचो, जब तुम्हारे फादर को किसी ऐसी टीम के बारे में पता चलेगा जिसके किसी भी मेंबर को चोट तक नहीं आई है, तो क्या उन्हें मनाना आसान नहीं हो जाएगा? और बस फिर ये बात सुनकर योजिनहो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम एस रैंक हंटर शाह को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रही थी। फिर आगे जब वो जॉगिंग खत्म करके बैठी ही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आकर अपना इंट्रोडक्शन कार्ड देता है जिसमें उसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ था और ये योजिनहो की कंपनी योजिन कंस्ट्रक्शन होती है। तो वहीं इस तरफ योजिनहो अपने फादर के साथ कार में बैठकर कहीं पर जा रहा था और इस दौरान उसके फादर कहते हैं कि इस दुनिया में गेट्स को ओपन हुए काफी साल हो चुके हैं और तब से ये दुनिया पूरी तरीके से बदल के रह गई है। और तो और अब तो हमें आम जिंदगी में भी डंजन से आए हुए सामान की काफी जरूरत पड़ती है और उस सामान को इकट्ठा करने की काबिलियत सिर्फ हंटर्स में है। हंटर्स जब अवेक होते हैं तब वो गेट्स को पार करते हैं और साथ ही अगर कहीं किसी गेट से मॉन्स्टर बाहर आ जाए तो उन्हें भी निपटा देते हैं। पर उन डंजन से सबसे ज्यादा फायदा तो गिल्ड्स का होता है जो कि हंटर को उनके लिए नौकरी पर रखते हैं। और सभी गिल्ड्स में से हमारे देश में 5 गिल्ड्स का सबसे बड़ा नाम है जो कि है हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रेपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। और ये लोग डंजन से अंधा पैसा कमाते हैं और इसीलिए मैं भी चुपचाप बैठकर सिर्फ उन्हें पैसे कमाते हुए नहीं देख सकता और इसी वजह से हमारा एक अपना गिल्ड बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी बातें सुनकर योजिनहो सोचने लगता है कि एक एस रैंक के हंटर को मेरे भाई का पार्टनर बनाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर उस हंटर की जगह मैं ले लूं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद अगले सीन में हम सोंग को देखते हैं जो कि अपना डेली टास्क पूरा कर रहा था, पर फिर उसे दोबारा कोई सीक्रेट क्वेस्ट मिलता ही नहीं है। आगे फिर वो सोचता है कि यार, सिर्फ डेली ट्रेनिंग से तो मेरे स्टेट्स पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, इसीलिए मुझे कुछ बेहतर तरीके से लेवल अप करना होगा। और तभी उसके फोन में ना एक नोटिफिकेशन आता है कि पास ही में एक डी रैंक के डंजन के लिए हंटर्स की जरूरत है, जो देखकर सोंग तुरंत उसे ज्वाइन करने का फैसला करता है। अगले सीन में हम होंग को देखते हैं जो कि किसी आदमी से बात कर रहा होता है और वो आदमी उसे मास्टर बुला रहा था। वो आदमी कह रहा था कि आप तो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो। जिस पर होंग कहता है कि हाँ, भले ही मेरा एक हाथ कट चुका है और इसको 1 महीना भी बीत चुका है, पर मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। तभी होंग के फोन में भी उस डी रैंक के डंजन के बारे में नोटिफिकेशन आता है और उसको देखकर वो कहता है कि भले ही मेरा एक हाथ नहीं है और अब मैं उतना स्ट्रोंग नहीं हूँ, लेकिन अब भी मैं सोसाइटी की मदद करना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर किम पर जाता है जो कि अपनी बेटी को खेलते हुए देख रहा था और फिर वो कहता है कि अब मैं अपने अगले रेड पर जाने वाला हूँ। जो सुनते से ही उसकी वाइफ काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि पिछले रेड में आपको मिलाकर सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बच पाए थे, इसीलिए आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। जिसके जवाब में किम कहता है कि वैसे भी मैं एक लो रैंक हंटर हूँ और इसीलिए मुझे किसी खतरनाक डंजन में जाने की इजाजत भी नहीं है और पिछली बार जो कुछ भी हुआ आमतौर पर वैसा होता नहीं है। और तो और मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेड बेक और हंटर्स गिल्ड के हेड जोंग आपस में बात कर रहे थे, जहां जोंग बेक से कहता है कि शायद तुम्हें तो पता ही होगा कि योजिन कंस्ट्रक्शन अभी एक खुद का गिल्ड बनाने वाला है। जिस पर बेक कहता है
कि हाँ मुझे इस बारे में पता है, लेकिन तुमने इस बारे में बात करने के लिए तो मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया होगा। देखो जो भी बात है सीधा सीधा बोलो। और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर आगे हम जूही को देखते हैं जो कि अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हो। वो अपनी मोम से बात कर रही थी जहाँ वो उससे कहती है कि तुम्हें अभी हमारे पास वापस आ जाना चाहिए और वापस आकर हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन जूही उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि आप लोग मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वो चुपचाप बैठ जाती है और सोचती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी और कोशिश करते रहूंगी। तो वहीं इस तरफ हम शाह को देखते हैं जो कि जोंग से मिलने के लिए जा रही थी, मगर तभी वो रास्ते में बैग को देखती है और थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर आगे वो जोंग को बताती है कि अभी मुझे योजिन कंस्ट्रक्शन ने उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। दरअसल वो लोग एक न्यू गिल्ड बना रहे हैं और मुझे उनका गिल्ड मास्टर बनाना चाहते थे। इस पर जोंग कहता है कि तुम इस बारे में मुझे बता रही हो, इसका मतलब तुमने उन्हें मना कर दिया है। तो शाह कहती है कि हाँ मैंने उन्हें मना कर दिया है। वैसे मैंने अभी आते वक्त बैग को देखा था, वो यहाँ पर क्या करने आए थे। और तभी हम बैग और जोंग की कॉन्वर्सेशन को देखते हैं जहाँ जोंग ने बैग को पूछा था कि तुम जीजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो। पिछली बार तो हमारा रेड फेल हो गया था और तब से उस आइलैंड को सील करके रखा गया है, मगर मैं वहाँ पर हुए हादसे को कभी नहीं भुला सकता और इसीलिए मैं किसी भी हालत में उसे क्लियर करके रहूंगा और उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि तुमने भी उस आइलैंड में काफी कुछ खोया है। अगले सीन में होंग उस डी रैंक के गेट को पार करने के लिए जा रहा होता है जहां सामने ही उसे सोंग दिखता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर मिलूंगा। तुम सच में काफी बदल गए हो और तुम्हारा तो एक पैर भी कट गया था ना। जिस पर सोंग कहता है कि हाँ कट तो गया था, लेकिन जब हॉस्पिटल में मैंने अपनी आंख खोली ना तो मेरा पैर ठीक हो गया था। तभी सोंग की नजर होंग के कटे हुए हाथ पर पड़ती है, जिस पर होंग कहता है कि मेरे हाथ को कटे हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं है। फिर आगे वो दोनों साथ में गेट की तरफ जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर जूही और किम भी मिल जाते हैं, लेकिन किम उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। जिस पर होंग सोचता है कि उस दिन हम सब लोग सोंग को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग गए थे, इसलिए अभी उससे नजरें मिलाना मुश्किल है। तभी जूही सोंग के पास आकर कहती है कि तुम्हें ऐसे देखकर मैं काफी खुश हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे तुम एक बिल्कुल नए इंसान बन गए हो। तभी वहाँ पर उनके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से कुछ लोग हथकड़ी पहनकर बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब क्रिमिनल्स हैं जो कि उनके साथ ही इस गेट के अंदर जाने वाले हैं। ये सुनकर होंग कहता है कि क्या अब हमें क्रिमिनल्स के साथ मिलकर फाइट करना पड़ेगा। जिस पर एक लड़की उन्हें बताती है कि ये सब पहले हंटर्स रह चुके हैं और यहाँ पर अपनी सजा को कम करने के लिए आए हैं, इसलिए ये कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। देखो हमारे पास अभी हंटर्स की कमी है और इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, पर तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों के साथ हंटर एसोसिएशन से एक हंटर भी जाएंगे जो कि उन पर पूरी नजर रखेंगे। उनका नाम कांग है और वो एक बी रैंक के हंटर है, इसलिए वो इन क्रिमिनल्स को बड़ी आसानी से सबक सिखा सकते हैं। अब ये सब सुनकर सोंग जूही से कहता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। जिस पर जूही कहती है कि क्या तुम अंदर जाने वाले हो। तो सोंग हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैं तो अंदर जाने वाला हूँ। जो सुनकर जूही कहती है कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी डेफिनेटली जाऊंगी ही सही। इसके बाद कांग आकर सोंग और बाकी सबसे मिलता है और उनसे कहता है कि उन क्रिमिनल्स को मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम सब लोग फिक्र मत करो। वैसे इस रेड में लीडर कौन बनने वाला है। तभी होंग सोंग से पूछता है कि क्या मैं इस रेड में लीडर बन सकता हूँ। जिस पर सोंग हाँ में जवाब देता है कि हाँ बन जाओ भाई। लेकिन तभी होंग उससे कहता है कि उस दिन मेरी वजह से 7 लोगों की जान गई थी, लेकिन हम में से जो 6 लोग बच पाए थे उसकी वजह सिर्फ तुम हो और इसीलिए मैं सबकी तरफ से तुमसे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। इसके बाद होंग लीडर बनेगा ये तय होता है और सब लोग उस डंजन के अंदर जाने के लिए निकल जाते हैं और अब हम भी निकलते हैं क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।